ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। हिंदुस्तान और इस्राइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। नवाज जरदारी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्या चलाएंगे? इनका तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। कौम जाग गई है, चोरों और गद्दारों को पहचान चुकी है। इमरान खान का बुनेर में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा अमेरिका कभी नहीं चाहता पाकिस्तान मुस्तहकम हो। बैरूनी साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। भारत और इसराइल चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर होकर टूट जाए। ये जो हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे, टीवी प्रोग्राम देखे तो वहां क्या जी महंगाई है। ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था। IMF हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF ने दबाव डाला, लेकिन हमने कम कर दी। इमरान खान कहते हैं हमारे 3.5 साल दौर में पेट्रोल 56 रुपए फी लीटर बढ़ा, इन्होंने 2 माह में 60 रुपए बढ़ा दिए। हमने बिजली 6 रुपए बढ़ाई, इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए। बरामदात में 10% कमी आ गई है, जिससे तिजारती खसारा $4 अरब से बढ़ चुका है। हमने तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया, इन्होंने फिर कम कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में लाखों कारकुनान ने हुकूमत के जालिमाना फैसलों पर एहतजाज किया। असद उमर ने कहा इतनी महंगाई 3.5 साल में नहीं हुई जितनी 2 माह में हो गई। इमरान इस्माइल बोले हुकूमत पेट्रोल की 2 डोज लगा चुकी, अब ये बूस्टर डोज भी लगाएंगे। सारे चोरों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जो बंदा 1000 रुपया कमाता है वो पहले नंबर पर ये बात है वो कैसे 210 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा। मोटरसाइकिल, कार, ये सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। अब लोग पैदल सफ़र करने से भी गुरेज करेंगे कि कहीं उस पर भी टैक्स ना लगा दिया जाए। तो ये सारे अपने जो कट्टे चिट्टे छुपाने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। एहतजाज फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर फजा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। हैदराबाद में खवातीन ने गधा गाड़ियों पर बैठकर एहतजाज किया। फारूक हबीब बोले मुआशी हालात खराब हैं, हल सिर्फ नया इलेक्शन है। परवेज इलाही ने कहा ऐसे जालिमाना फैसलों से मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। PTI का ऐवान बाला में भरपूर एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले कल रात अवाम पर शब-खून मारा गया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा मुल्की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया, हुकूमत नहीं चला सकते तो आए क्यों। के सामने घुटने टेक दिए। कीमत 290 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे कर दी। हुकूमत की ढिठाई बरकरार। मिफ्ता इस्माइल का 15 जून को कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया। इजाफे का इल्जाम साबिक हुकूमत पर धर दिया। दिल बड़ा करके रूस से बात करें, अमेरिका से क्यों डरते हो? शौकत तरीन कहते हैं इनका मसला यह है रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमने बिजली की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद किया। अवाम की खातिर IMF के सामने डट गए थे। मसाइल हल करने के लिए नए इलेक्शन होने चाहिए। मेरा ख्याल है मुझसे उनको बहुत प्यार है, इसलिए मेरे आगे राखी करते हैं, तो कहते हैं ना ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है ना, मुझे तो पुलिस से कोई डर नहीं लगता। महंगाई काबू करने में नाकाम हुकूमत, गुस्सा PTI रहनुमाओं पर निकालने लगी। लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर छापा। बोल की DSNG को देखकर पुलिस फरार हो गई। कहती है राना सनाउल्लाह तुम बाहर आओ, तुम सिर्फ औरतों से मुकाबला कर सकते हो।
तवक्को है चेयरमैन नैब की तैनाती सोच समझ कर होगी। अदालत की नजरें नए चेयरमैन की तैनाती पर है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के हाई प्रोफाइल केसेस में खुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स चेयरमैन नैब लगाया जाए। तैनाती के अमल में किसी बैरूनी फरीक का अमल दखल नहीं होना चाहिए। DGFIA को जबरदस्ती केस बनवाने की बात तस्लीम न करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA ने ज़िमनी चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ ज़िमनी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और दुआ की। शहबाज शरीफ ने कमांडेंट स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की, तैनाती ISI की रिपोर्ट से मशरूत होगी। ISI तमाम सरकारी अफसरान की स्क्रीनिंग करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।